तो भाई फाइनली महिंद्रा ने थार रॉक्स का ऑफिशियल लॉन्च कर दिया है। गाड़ी की प्राइसिंग आ चुकी है, सभी वेरिएंट्स की डिटेल्स हमारे सामने आ चुकी हैं और बेस से लेकर के टॉप मॉडल तक किस वेरिएंट में कितने फीचर्स हैं। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बुकिंग्स डिटेल से। अगर आप थार रॉक्स खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो भाई थोड़ा सा इंतज़ार अभी बाकी है, हालांकि ज़्यादा नहीं, बस 3 अक्टूबर तक। 3 अक्टूबर को गाड़ी की बुकिंग्स ओपन हो जाएंगी, तो आप लोग पैसे लेकर के या तो शोरूम में पहुंच जाना या फिर ऑनलाइन गाड़ी को बुक कर लेना, आपकी मर्जी होगी। तो चलो अब देखते हैं किस वेरिएंट में आपको कितने फीचर्स मिल रहे हैं। आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको कौन सा वेरिएंट प्रेफर करना चाहिए। तो भाई टोटल ऑप्शन है आपके पास 6, यानी कि 6 वेरिएंट्स इस गाड़ी के अंदर आ रहे हैं। शुरुआत करते हैं बेस मॉडल MX-1 से, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस रखी गई है 13 लाख एट शोरूम। पेट्रोल इंजन के साथ यहाँ पर आपको रियर व्हील ड्राइव एंड मैनुअल ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन मिलता है। अगर आप डीजल इंजन प्रेफर करते हो तो आपको पे करना पड़ेगा 14 लाख एट शोरूम, और यहाँ पर भी आपके पास मैनुअल ट्रांसमिशन एंड रियर व्हील ड्राइव का ही ऑप्शन मिलता है। लेकिन अगर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको LED प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, 18 इंच स्टील रिम, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, 6 एयरबैग्स, 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट, फैब्रिक सीट्स, इंफोटेनमेंट सिस्टम, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, 60-40 स्प्लिट सीट्स और रियर AC वेंट विद USB-C पोर्ट जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो अगर देखा जाए प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा तो लग रही है, बट फीचर्स भी काफ़ी अच्छे खासे दिए हैं। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आप आफ्टर मार्केट नहीं लगवा सकते, और कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो अगर आप लगवाने जाओगे तो काफ़ी महंगे पड़ने वाले हैं। तो अगर पेट्रोल वेरिएंट खरीद रहे हो तो वहाँ पर तो भाई बिल्कुल जस्टिफाई लगता है प्राइस, बट डीजल के लिए थोड़ा सा ओवर प्राइस मुझे लगा। बाकी चलते हैं अगले वेरिएंट पर, जो कि है MX-3 वेरिएंट। अगर आप पेट्रोल वेरिएंट कंसीडर करते हो तो प्राइसिंग रखी गई है 15 लाख एट शोरूम, बट अच्छी चीज़ है यहाँ पर आपके पास ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी आ जाता है, बट फिर से रियल व्हील ड्राइव ही है, 4x4 की ऑप्शन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप डीजल इंजन प्रेफर कर रहे हो तो थोड़ा सा घाटे का सौदा है, क्योंकि 16 लाख एट शोरूम प्राइस रखा है और यहाँ पर आपके पास ऑटोमेटिक का कोई ऑप्शन नहीं है, 4x4 का भी कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी अगर फीचर्स की बात करें तो पिछले कुछ फीचर्स के साथ यहाँ पर आपके पास कुछ नए फीचर्स भी ऐड ऑन हो जाते हैं, जैसे कि डुअल टोन मेटल रूफ। अब ये चीज़ तो बेस मॉडल में भी आ रही है, थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ आ गई। बट हाँ, अगर इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पर आपके पास ड्राइविंग मोड्स ऐड ऑन हो जाते हैं, जिप जैप जूम, रियर आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है विद 2 कप होल्डर, और इसके अलावा सिलेक्टेबल टेरेन मोड्स आ जाते हैं, स्नो, सैंड, मड, जो कि थोड़ी गिमिक सी चीज़ें होती हैं, बट आती है तो आने दो। बाकी आपके पास रिवर्स कैमरा आ जाता है, ऑल 4 डिस्क ब्रेक आ जाती है, बट सिर्फ पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट के अंदर। बाकी आपको हिल होल्ड कंट्रोल मिल जाते हैं, प्लस हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है, और यहाँ पर आपको थोड़े बड़े साइज की इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाती है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है, बट वायर्ड एप्पल कार प्ले मिल जाता है। बाकी आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, भाई ये काफ़ी सही चीज़ है। ऑटो डिमिंग IRVM आपको मिल जाता है, वायरलेस चार्जर मिल जाता है, और 1 टच पावर विंडो आपको मिल जाती है सिर्फ ड्राइवर के लिए। तो ये जो लास्ट के 3-4 से फीचर्स थे भाई, ये काफ़ी ज़बरदस्त फीचर्स दिए हैं सेकंड बेस वेरिएंट में, तो ये सब चीज़ें तो भाई काफ़ी मायने रखती है। तो अगर वैल्यू फॉर मनी ढूंढ रहे हो तो भाई पेट्रोल में तो मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप ऑटोमेटिक लेते हो तो वो भी ठीक है, बट डीजल के लिए तो मेरे कुछ विचार अलग हैं। बाकी आप लोग अपने सजेशन बताओ कौन सा वेरिएंट अच्छा लग रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं तो AX3L आ जाता है। तो यहाँ पे एकदम से सीरीज चेंज हो जाती है, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल का कोई ऑप्शन नहीं है। जी हाँ, केवल एकमात्र ऑप्शन है डीजल इंजन का, जिसकी प्राइसिंग रखी गई है 17 लाख एट शोरूम। हालांकि यहाँ पे भी आपके पास ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन या फिर 4x4 सिस्टम का कोई ऑप्शन नहीं है, बट सिर्फ डीजल इंजन में है, तो ये चीज काफी अच्छी लगी। चलो अब फीचर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास लेवल 2 ADAS आ जाता है। अब कहने के लिए तो बहुत बड़ा और बहुत महंगा फीचर है, बट डेली लाइफ में इतना कुछ यूजफुल नहीं रहता। और इसके अलावा यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फीचर मिल जाता है। हालांकि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भाई थार जैसी गाड़ी के अंदर कभी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी आ सकती है, बट आ चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 10.25 इंच की बड़े साइज की इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाती है, प्लस एड्रीनॉक्स फोन कनेक्टेड फीचर्स, फुल ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एंड DTS साउंड स्टेजिंग जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। अब ये लास्ट वाला फीचर तो मुझे भी नहीं समझ आया, शायद म्यूजिक सिस्टम से मिलता जुलता होगा कुछ, मे बी।
बट अगर बात करें वैल्यू फॉर मनी की तो ये वाला वेरिएंट फिर भी थोड़ा ठीक लग रहा है, फीचर्स थोड़े भर दिए हैं इस वाले के अंदर और बाकी जो पिछले फीचर्स थे वो भी आ रहे हैं, तो सभी का ग्राफ आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं अपने फोर्थ वेरिएंट MX5 पर, जो कि शॉकिंगली सिर्फ डीजल के अंदर ही अवेलेबल है। प्राइसिंग जो है वो डीजल की ही सामने आई है और सिर्फ यही वेरिएंट नहीं बल्कि इसके ऊपर टॉप एंड सेकंड टॉप वेरिएंट जो है वहाँ पर भी पेट्रोल की प्राइसिंग नहीं दिखाई गई। तो इसका मतलब तो सीधा सा है कि भाई सिर्फ डीजल इंजन के अंदर आने वाले हैं ये वेरिएंट्स। जो पेट्रोल इंजन ऑप्शन है वो सिर्फ बेस मॉडल और सेकंड बेस मॉडल के अंदर ही दिखाए गए थे। खैर हम बात करते हैं MX5 की प्राइसिंग की, तो इसका प्राइस रखा गया है 17 लाख एट शोरूम। है ये कैसे हो सकता है? मतलब पिछले वाला वेरिएंट भी सेम प्राइस पर और ये वाला वेरिएंट भी सेम प्राइस पर, तो ये चीज़ तो समझ से थोड़ी सी परे है। लेकिन रिकॉर्ड करते वक्त एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है कि जो 4x4 वेरिएंट्स रहेंगे वो सिर्फ डीजल इंजन के साथ ही आने वाले हैं। पेट्रोल वालों को कोई भी 4x4 का ऑप्शन नहीं मिलने वाला। भाई एक बड़ा अपडेट ये है कि थार पेट्रोल के अंदर आपको 4x4 नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 4x2 मिलने वाला है पेट्रोल के अंदर। हालांकि डीजल के अंदर आपको 4x2 भी मिलेगा, 4x4 भी मिलेगा। बाकी रही बात प्राइसिंग की, तो भाई 4x4 वेरिएंट्स की प्राइसिंग अभी तक सामने नहीं आई है। सिर्फ 4x2 वेरिएंट्स के मैं आपको ये प्राइसिंग बता रहा हूँ, यही अभी तक महिंद्रा ने अनवील की है। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपको पोस्ट के थ्रू बता दूंगा। अभी के लिए हम जान लेते हैं MX5 के अंदर क्या कुछ फीचर्स आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा मेजर फीचर तो है कि भाई यहाँ पर आपको 4x4 का ऑप्शन अनलॉक हो जाता है। आप चाहो तो 4x4 भी कंसीडर कर सकते हो, हालांकि उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्राइस जरूर से पे करना पड़ेगा जिसकी लिस्ट अभी तक नहीं आई है। बाकी फीचर्स को डिटेल में देखें तो यहाँ पर आपको सिंगल पेन सनरूफ मिल जाती है, 18 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जो कि हमने स्पाई शॉट्स में भी देखे थे, सी शेप LED DRLs मिल जाते हैं, आपको LED फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, एक्यूस्टिक विंडशील्ड मिल जाती है जो कि चूना लगाने वाली बात है, गिमिक से फीचर है। बाकी लेदराइट सीट्स आपको मिल जाती है, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि TPMS आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल आ जाता है बट सिर्फ 4x4 वेरिएंट्स के अंदर ही। प्लस आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, ऑटो हेडलैम्प्स, ऑटो वाइपर एंड फुटवेल लाइटिंग मिल जाती है इंटीरियर्स में। हालांकि इस वाले वेरिएंट में आपको लेवल 2 ADAS, फुल साइज इंफोटेनमेंट सिस्टम या डिजिटल क्लस्टर जैसे फीचर्स नहीं मिलने वाले। तो अगर वो सारे फीचर्स भी चाहिए तो आपको ऊपर वाला वेरिएंट लेना पड़ेगा जो कि है सेकंड टॉप वेरिएंट AX5L, जिसकी प्राइसिंग अभी शो हो रही है 18,99,000 यानी कि 19 लाख रुपए आप मान सकते हो। तो इस वाले वेरिएंट में आपको सिंगल पेन सनरूफ मिल रही है, 18 इंची के अलॉय व्हील मिल रहे हैं, पिछले वाले सारे फीचर्स मिल रहे हैं बेसिकली। प्लस यहाँ पर आपको लेवल 2 ADAS, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, 10.25 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल क्लस्टर जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। प्लस फोन कनेक्टेड फीचर्स यानी कि एड्रीनॉक्स एंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी आ जाते हैं जो कि हमको AX3L वेरिएंट के अंदर भी मिल रहे थे। प्लस 4x4 तो आ ही रहा है जो कि AX3L के अंदर नहीं मिल रहा था। बाकी अगर आपको एकदम टॉप एंड वेरिएंट ही चाहिए जिसके रिव्यूज अभी तक आपने यूट्यूब पर देखे हैं जो कि फुल्ली फीचर लोडेड हो, तो आपके पास लास्ट ऑप्शन है AX7L का, डीजल का ही ऑप्शन है जिसकी प्राइसिंग रखी गई है 18,99,000। अब ये सेम सी प्राइसिंग लग रही है तो हम इसे एक्यूरेट तो नहीं कह सकते। जो एकदम एक्यूरेट प्राइसिंग रहेगी वो मैं पोस्ट के थ्रू आपको बता दूंगा, अभी के लिए आप फीचर्स समझ लो। तो यहाँ पर आपको बिगेस्ट इन सेगमेंट पैनारोमिक सनरूफ मिल जाती है, 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और लेदराइट डैशबोर्ड मिल जाता है, लेदराइट स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है और लेदराइट डोर्स भी मिल जाते हैं। प्लस जो ड्राइवर सीट रहेगी वो 6 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट के साथ आ जाती है, फ्रंट 2 वेंटिलेटेड सीट्स आ जाती है, कूल्ड ग्लव बॉक्स आ जाता है, स्मार्ट क्रॉल फीचर आ जाता है सिर्फ 4x4 वेरिएंट्स के अंदर जो कि इनका एक नया एंड फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है। और इसके अलावा एक और नया फीचर आया है इंटेली टर्न जो कि 4x4 वेरिएंट के अंदर ही आने वाला है, जिसमें गाड़ी कम स्पेस में बड़े इजीली मुड़ पाती है। बाकी यहाँ पे 360 डिग्री व्यू सिस्टम विद ब्लाइंड व्यू मॉनिटर मिल जाता है, प्लस ऑब्स्टिकल व्यू नाम का फीचर भी आ जाता है जिसमें गाड़ी के 360 डिग्री कैमरा की मदद से आप लोग देख सकते हो बोनट के आर पार स्क्रीन के अंदर कि कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं है जिसको गाड़ी डैमेज कर दे या फिर जिससे गाड़ी डैमेज हो जाए। प्लस इसके अलावा आपको 9 स्पीकर म्यूजिक सिस्टम विद हरमन कार्डन ब्रांडिंग एंड सब वूफर मिल जाता है और आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs मिल जाते हैं, 65 वॉट का USB-C चार्जर आपको मिल जाता है। तो ये कुछ वेरिएंट्स थे और ये कुछ इनके फीचर्स थे। हालांकि प्राइसिंग को हम एकदम एक्यूरेट नहीं कह सकते क्योंकि कुछ वेरिएंट्स की प्राइसिंग एकदम डिट्टो सेम नज़र आ रही है। तो अगर आपको डिटेल्ड प्राइस लिस्ट देखनी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जब भी अपडेट्स आएंगे मैं पोस्ट के थ्रू आपको बता दूंगा। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए कंटेंट के साथ। बाकी आप लोग बताओ कौन सा है वो वेरिएंट जो आपको लगता है एकदम वैल्यू फॉर मनी। बाय बाय।